आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस प्लांट। फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव, इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मैच्योर जोन ऑफ द ऑर्गन। मतलब जो आप आगे जो भी पढ़ाई करेंगे हम इसमें, वो रूट के, स्टेम के, सबके मैच्योर जोन्स हैं, मैच्योर जोन्स हैं उनके, वो तो उनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो स्टडी करी है वो डाइकोट रूट की करी है। तो चलिए देखते, लिखा है कि इट शोज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट। रूट किसकी है? सनफ्लावर की है। एंड द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज। सबसे बाहर की जो लेयर जिसको आप एपिडर्मिस कहते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? रूट के केस में आप उसको एपिब्लेमा वर्ड यूज करते हैं। इन द केस ऑफ रूट वी कैन से द एपिडर्मिस टू epidermis to epiblema, and many of the cell of epiblema protrude into the form of unicellular root hairs। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो रूट होती है, पहले मैं पीछे बताया गया आपको ये कि रूट के अंदर जो रूट हेयर्स होते हैं, दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। यानी एपिब्लेमा की जो सेल्स होती हैं आपकी, वो एपिब्लेमा की सेल्स आपकी क्या बनाती हैं? रूट हेयर्स बनाती हैं। ठीक है ना? हमने बताया था कि इस तरह से मान लो ये आपकी एपिडर्मिस है, तो इसमें से निकलेगा आपका रूट हेयर। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि सेल डिवाइड कर करके बनाएगी रूट हेयर। तो ये क्वेश्चन यहाँ रखना। नेक्स्ट है द कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स। कोर्टेक्स जो होगा वो आपका पैरेन्काइमा का बना होगा, सेल की वॉल थिन होगी विद इंटरसेलुलर स्पेस। आपको हमेशा से ही पता है कि जो पैरेन्काइमा होता है उसके बीच में आपको स्पेस मिलता ही है। यहाँ हम डायग्राम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, रूट डाइकोट की है, टैप रूट सिस्टम होता है, आपको पता है। रूट के ऊपर रूट हेयर मिलेंगे। रूट में आपको ध्यान रखना है, रूट्स में क्यूटिकल नहीं होती। अगर आप रूट में क्यूटिकल अगर लगा दोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि रूट आपका पानी वानी का एब्जॉर्प्शन करना बंद कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेम में और रूट में क्यूटिकल होती है। ठीक है ना? स्टेम में और लीव्स में आपकी क्यूटिकल होती है। यहाँ आपका क्यूटिकल नहीं है। रूट के नीचे अगर रूट की बात करते हैं तो एपिब्लेमा जो होती है, एपिब्लेमा के नीचे आपका यहाँ सीधा कोर्टेक्स कहा होता है। अगर आप यहीं पर आप बात करते स्टेम की, तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस होती। आप बात समझना, स्टेम की फीचर है एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस का होना, परंतु रूट में हाइपोडर्मिस नहीं मिलती है। रूट में एपिडर्मिस के नीचे मिला है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर आपको एंडोडर्मिस मिलेगी। वहाँ स्टेम में भी एंडोडर्मिस होती है। पेरिसाइकल मिलेगा, यहाँ भी है, वहाँ भी है। वो टाइप्स ऑफ अलग अलग हो सकते हैं, सेल्स अलग अलग हो सकती हैं। फिर आपको मैंने बताया था कि अगर रूट के वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो आपके रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल की खास बात ये होती है कि जो आपके रेडियल वेस्कुलर बंडल होंगे उसमें आपकी जाइलम और फ्लोएम अलग अलग एक्सिस पर लगी होती है। जाइलम और फ्लोएम जो है वो आपके अलग अलग एक्सिस पर लगी होंगी। ठीक है ना? अलग अलग रेडियस पर लगी होंगी। जैसे मान लो ये कि जाइलम यहाँ है, फ्लोएम यहाँ है, फिर ये जाइलम है, फिर ये फ्लोएम है। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि कलर करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये आपकी फ्लोएम है। ये फ्लोएम, छोटी सेल जो दिख रही है ये फ्लोएम की हैं। बीच में रेड वाला जाइलम है। इसके में भी आपको पता है कि रूट में आपकी जाइलम जो होती है वो एक्सार्क होती है। एक्सार्क जाइलम का मतलब होता है कि अगर आपकी प्रोटोजाइलम बाहर की साइड होगी, पेरिफेरी की साइड होगी, तो जाइलम जो होगी वो आपकी क्या होगी? एक्सार्क होगी। कैसी होगी? एक्सार्क। एक्सार्क जाइलम रूट का कैरेक्टर है। रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट का कैरेक्टर है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो जाइलम है ये एंगुलर जाइलम है। एंगुलर जाइलम ऐसी इस तरह की जाइलम है। ठीक है? सेंटर में पिथ है, रूट डाइकोट की है, पिथ थोड़ा कम रहता है। ठीक है ना? मोनोकोट की रूट में पिथ ज़्यादा रहता है। यहाँ पर क्या है? फ्लोएम है। तो आपको पता ही है, जाइलम होती है, फिर फ्लोएम होती है, फिर फ्लोएम होती है, फिर जाइलम होती है, फिर फ्लोएम होती है, फिर जाइलम होती है, फिर ऐसा। ठीक है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई
द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। सबसे अंदर की जो लेयर होती है कोर्टेक्स की उसे कहते हैं एंडोडर्मिस। इट कंप्राइज सिंगल लेयर ऑफ बैरल, सिंगल लेयर सेल्स होती हैं, बैरल शेप सेल होती हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, उनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। एंड द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल, दोनों दीवारों पर, उसकी टेंजेंशियल पर भी और रेडियल पर भी, दोनों दीवारों पर एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं उनमें आपको वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल मिलता है सुबेरिन, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब आपका सवाल यहाँ से बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ होती हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप आपकी पाई जाती हैं एंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट या मोनोकोट रूट में। कैस्पेरियन स्ट्रिप का काम क्या होता है? वो आपके वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। वाटर आपका जब बाहर से पानी अंदर आएगा तो वो आप ट्रांसपोर्ट चैप्टर में जाके समझ पाओगे कैसे होता है। अभी के लिए आपको समझना है कि इनमें क्या भरा होता है, सुबेरिन भरा होगा। सुबेरिन की वजह से ये सुबेराइज्ड होती हैं, ठीक है, और ये इम्परमिएबल होता है। ध्यान रखना, वाटर इम्परमिएबल होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर हम कहें कि भाई मान लो ये आपकी कोर्टेक्स की सेल है और ये आपके एंडोडर्मिस की सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, यहाँ इसकी सेल वॉल में यहाँ पर जहाँ मैंने डार्क के यहाँ इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप है, लाइक ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है। तो पानी अगर इधर से आ रहा होगा, यहाँ से अगर वाटर मूवमेंट हो रहा होगा ना सेल वॉल के थ्रू बाहर से, तो पानी को अंदर आना पड़ेगा सेल के, अब क्योंकि पानी जो है वो सेल वॉल के थ्रू होके नहीं जा सकता। तो इस तरह से आप ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में समझ पाएंगे मूवमेंट को। तो लेकिन अभी तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपके एंडोडर्मिस जो होती है उस एंडोडर्मिस में सुबेरिन की बनी हुई स्ट्रिप्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज द कैस्पेरियन स्ट्रिप। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। अगर आप एंडोडर्मिस से आगे जाएंगे तो आपको पैरेन्काइमा की सेल मिलेंगी, उनको कहते हैं पेरिसाइकिल। यहाँ पेरिसाइकिल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है कि जो रूट्स होती हैं, सपोज आपने रूट देखी होंगी, रूट आपकी इस तरह से होती हैं, एक रूट की ब्रांचिंग्स भी होती हैं इस तरह से, टैप रूट सिस्टम हमने पीछे बताया था ये। तो जो लेटरल रूट्स निकलती हैं, जो बराबर में रूट के बराबर में जो रूट निकलती है, वो आपकी कौन से पार्ट से निकलती है? तो अच्छा, आपको लगेगा कि वो एपिडर्मिस से निकलती है, क्योंकि भाई अगर मान लो ये रूट है और यहाँ इसके बराबर में एक और रूट है, तो अगर कोई पूछे कहाँ से निकली है तो आप कहोगे एपिडर्मिस से, परंतु नहीं, आपको ध्यान रखना है कि वो आपकी कहाँ से निकली होती है, पेरिसाइकिल से, अंदर से, यहाँ से। यहाँ पेरिसाइकिल से बनती हुई आती है रूट बाहर की साइड। एंडोडर्मिस के नीचे के लेयर क्या है? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल से रूट बनती हुई बाहर आएगी, ठीक है। एंडोजीनस ओरिजिन होता है उसका, एंडोजीनस, अंदर से आती है ओरिजिनेट होती हुई। ध्यान रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, है ना। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, ये आपको बाद में बताया जाएगा, मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ आप बाद में समझेंगे, ठीक है ना, कि लेटरल रूट का इनिशिएशन और सेकेंडरी ग्रोथ आपकी कहाँ पर कौन कराता है? पेरिसाइकिल कराता है, ठीक है, समझ आई? लेटरल रूट का इनिशिएशन और सेकेंडरी ग्रोथ आपकी कौन कराता है? पेरिसाइकिल कराता है। आप बात समझ आई? तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों बातें बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट द पिथ इज स्मॉल। पिथ आपका कैसा होता है? स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। एंड द पैरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड एज अ कंजक्टिव टिश्यू। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, जहाँ आपका फ्लो, अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ये यहाँ बता देता हूँ, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू आपका भरा है, दैट इज कॉल्ड एज द कंजक्टिव टिश्यू। उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं इसकी, तो भाई यहाँ पर अगर हम कहेंगे ये आपका जाइलम है तो ये फ्लोएम है, तो इनके बीच का ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो यहाँ जो टिश्यू है दैट इज कॉल्ड एज द कंजक्टिव टिश्यू। उसको क्या कहते हैं? कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पर कि भाई द पैरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड एज द कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। एंड देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, ठीक है, जिनमें 4 से, डाइकोट की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखा है कि
2 to 4 जाइलम पैच और फ्लोएम पैचेस। तो लेटर एंड बाद में जो है कैम्बियम रिंग डेवलप होता है जाइलम फ्लोएम के बीच में। ये हम आपको सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ाएंगे कि कैसे कैम्बियम रिंग डेवलप होता है यहाँ, ठीक है। तो in all the tissues on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle, pith constitute the steel। तो सारा कुछ जो आपका पेरिसाइकल के अंदर होता है उसको एंडोडर्मिस के जो अंदर होता है उसको सारे को मिला के कहते हैं स्टील, यानी स्टीलर सिस्टम बनाते हैं अंदर वाले पेरिसाइकल के साथ साथ वेस्कुलर बंडल, पिथ वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी जो वो ये है कि भाई ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये आपकी 2 से 4 तक होते हैं, ठीक है ना। टेट्रार्क कंडीशन होती है या डाईआर्क होती है, 2 से 4 इनकी नंबर होती है। अगर आप इसी को मोनोकोट में जाओगे तो ये कंडीशन जो है 6 से 6 तक हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखा है देखो कि द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकोट रूट इज सिमिलर टू द डाइकोट रूट इन मैनी रिस्पेक्ट। इट हैज़ एपिडर्मिस, बाकी चीज़ें तो ठीक होते हैं जो कि तो होती है जैसे सब सेम रहती हैं, लेकिन अगर आप बात करोगे डाइकोट रूट के कंपैरिजन में तो यहाँ आपको जाइलम बंडल, ठीक है, मोर देन 6 पोलीआर्क मिलेंगे। आप बात समझ रहे हो, 6 से ज़्यादा, वहाँ कम होते हैं 2 से 4 होते हैं, यहाँ आपके 6 से ज़्यादा होते हैं जाइलम और फ्लोएम। दूसरी खास बात होती है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो जाइलम है ये सर्कुलर है, वहाँ एंगुलर जाइलम आपको दिखाई दी थी, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पिथ जो है ये डेवलप्ड है। बात समझ रहे हो, पिथ कैसा है, डेवलप्ड, लार्ज पिथ, ठीक है। तो बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, बस यही थोड़ा ज़्यादा अलग सी बात है कि मोर देन 6 रहते हैं नंबर ऑफ जाइलम और बंडल इन द मोनोकोट रूट एंड पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। पिथ आपका कैसा होता है, लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है। मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो ऊपर जैसे लिखा है कि भाई बाद में यहाँ लिखा है लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का रिंग बनेगा। वो हम सेकेंडरी ग्रोथ आपको जब बाद में पढ़ाई जाएगी तब बताऊंगा कि कैम्बियम किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता होता है, कैम्बियम का क्या काम है। क्योंकि आपको पता है कैम्बियम आपका लेटरली बढ़ाता है प्लांट को। तो लेटरल मतलब सेकेंडरी डिवीजन कराएगा, लेटरल बढ़ाएगा। तो यहाँ पहले से तो कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है, बाद में यहाँ इनके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम डेवलप होती है, और वो कैम्बियम जो डेवलप होगी फिर वो इसको रूट को मोटाई में बढ़ाएगी, चौड़ाई में डेवलप करेगी, ठीक है ना बात। तो लेटर ऑन, क्योंकि ऊपर इन्होंने बताया भी कि पेरिसाइकल बनाता है उस कैम्बियम को, तो आप बाद में जानेंगे कैसे बनती है कैम्बियम। नेक्स्ट देखते हैं डाइकोट स्टेम को भाई, कि डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में क्या डिफरेंस होता है उनकी एनाटॉमी में दोनों की, ठीक है। डायग्रामेटिकली अगर आप रूट को देखोगे मोनोकोट की तो सेम है, कोई बात नहीं, रूट है, एपिडर्मिस है और कोर्टेक्स है, बाकी चीज़ें सेम है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम सब कुछ। प्रोटोजाइलम देखो बाहरी होगी, इसकी भी आपको पता है क्योंकि रूट है तो एक्सार्क जाइलम होगी। वेस्कुलर बंडल की अगर बात करोगे तो वेस्कुलर बंडल आपको पता है यहाँ पर कैसे होंगे, रेडियल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में लिखा था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए टिपिकल यंग डाइकोटिलिडन स्टेम शो दैट। डाइकोट में आप उसको क्या बोलोगे, एपिडर्मिस ही बोलोगे, वहाँ रूट में आप बोलते थे एपिब्लेमा। तो ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है स्टेम की, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। आगे देखते हैं, लिखा है कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। तो ये देखो ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था कि रूट अगर होती है तो रूट में आपकी क्यूटिकल नहीं होती है, लीव्स में स्टेम में आपकी क्यूटिकल मिलती है, ठीक है ना। और आपकी रूट अगर स्टेम की जो आउटर लेयर होती है उसमें ट्राइकोम्स भी होते हैं और कुछ स्टोमेटा भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड द सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कॉन्स्टिट्यूट द कोर्टेक्स। वो वही बात है कि जो सेल्स आपकी एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में मिलती है उनको सारी को क्या कहते हैं, कोर्टेक्स कहते हैं। चाहे अब उसमें ध्यान रखना, ये ध्यान से पढ़ना, ये लिखा क्या है कि पेरिसाइकल से बाहर एपिडर्मिस के अंदर, यानी एंडोडर्मिस कोर्टेक्स का लास्ट पार्ट होती है। और आपको पता है कि आपकी स्टेम में हाइपोडर्मिस मिलती है और हाइपोडर्मिस आपकी कोर्टेक्स का बाहर का पार्ट, यानी कि बाहर एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस से लेकर के एंडोडर्मिस तक कोर्टेक्स होता है, ठीक है। लिखा है कि द सेल अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कॉन्स्टिट्यूट द कोर्टेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। द आउटर हाइपोडर्मिस, सबसे बाहर हाइपोडर्मिस मिलेगी,
कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। आउटर कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि भाई हाइपोडर्मिस आपकी किस टिश्यू की बनी होगी? आपका आंसर होगा हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी होगी। जब पीछे कोलेनकाइमा पढ़ाया गया था वहाँ लिखा था कि इट इज प्रेजेंट इन डाइकोट्स बिलो द एपिडर्मिस। आपको ये वहाँ लिखकर बताया गया था कि डाइकोट्स में बिलो द एपिडर्मिस ये मिलता है, डाइकोट्स में एपिडर्मिस के नीचे मिलता है ये। ठीक है ना, ये आपको बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कोर्टिकल लेयर बिलो एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। जो कोर्टिकल लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस के नीचे, उनमें आपको थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा मिलते हैं। आपको पता है कोर्टेक्स में ज़्यादातर पैरेन्काइमा ही होता है और उसमें आपको इंटरसेलुलर स्पेस भी मिलते हैं। ये पीछे पैरेन्काइमा की प्रॉपर्टी है कि पैरेन्काइमा जहाँ होता है ज़्यादातर वहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलते होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ये इन्होंने बता ही दिया कि भाई इनर मोस्ट लेयर जो है कोर्टेक्स की वो क्या है, आपकी एंडोडर्मिस है। एंड यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो एंडोडर्मिस की आपकी सेल्स होती हैं उनमें आपका स्टार्च शीथ होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम आर रिच इन स्टार्च। एंडोडर्मिस जो है वो स्टार्च में रिच होती है, स्टार्च शीथ उसके अंदर पाया जाता है। स्टार्च ग्रेन्स मिलते हैं, उनको क्या बनाते हैं, स्टार्च शीथ। नेक्स्ट है पेरिसाइकिल। तो आप देखो, पहले डायग्राम देख लो एक बार, इतना अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको मिलेगा कि भाई पिथ देखो, पिथ आप देखो डाइकोट में इमेच्योर स्टेम का है, छोटे का मतलब बड़े का नहीं है, मतलब मोटे वाले का नहीं है। मतलब कभी सोचो पूरा मोटा उसका तो सेक्शन ही नहीं काट सकते आप, छोटे स्टेम का सेक्शन है। इसमें आपको दिखाई देगा कि डेवलप पिथ है, लार्ज पिथ, ये प्रॉपर्टी है इसकी, लार्ज पिथ। ठीक है, बड़ा पिथ डाइकोट में। वेस्कुलर बंडल्स को आप देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जितने भी हैं सारे रिंग में अरेंज है। ठीक है, सारे के सारे रिंग में अरेंज होते हैं, गोला बना के रखते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई इनको क्या करनी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है। ठीक है ना, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये है कि इसको चौड़ाई में बढ़ना होता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैम्बियम चाहिए होता है। और आपको पता है कि स्टेम्स जो होते हैं उनमें आपके ओपन वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। कैसे बंडल मिलते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। और जो ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें आपका फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मिलता है। कैम्बियम का ही काम है कि कैम्बियम आपका क्या करता है, चौड़ाई में बढ़ाता है। कैम्बियम आपका सेकेंडरी डिवीजन करता है। ठीक है ना, ये किसका काम है, कैम्बियम का काम है। तो भाई देखो वेस्कुलर बंडल सारे रिंग में लगे हुए हैं। इनके अंदर आपके हर एक वेस्कुलर बंडल के अंदर आपको ये ग्रीन लाइन छोटी सी दिख रही है, दिस इज कैम्बियम। और वो कैम्बियम भी कौन सी वाली है, ये इंट्राफेसिकुलर, जो पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, बाद में फ्यूचर में यहाँ बीच में इसके एक और कैम्बियम बन जाएगी। ये यहाँ पर कैम्बियम का रिंग बन जाएगा पूरा इसके बनने से। ठीक है, पूरा रिंग बन जाता है। फिर कैम्बियम डिवाइड करती है, कैम्बियम के डिवीजन से फिर जाइलम बनती है अंदर और ज़्यादा, फ्लोएम बनती है बाहर की तरफ को, और पेड़ जो है मोटाई में बढ़ने लगता है। दूसरी बात, बाहर जो है ट्राइकोम्स लगे हैं, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस जैसे हमने बताया कोलेनकाइमा की बनी हुई है। नीचे कोर्टेक्स है जो पैरेन्काइमा का बना हुआ है। उसके नीचे एंडोडर्मिस है, मैनी लेयर्ड एंडोडर्मिस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके नीचे पेरिसाइकल है। ठीक है ना, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या है आपका, ये पेरिसाइकल, कई लेयर का बना हुआ पेरिसाइकल है यहाँ पर। पेरिसाइकल आपका पैचेस में भी हो सकता है, मतलब पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा ऐसे हो सकता है, या फिर पेरिसाइकल आपका खाली पैरेन्काइमा हो सकता है, वो अलग अलग स्टेम में होता है। नीचे आपको मिलेगी फ्लोएम। ठीक है, उसके नीचे आपको मिल रही है कैम्बियम। अब देखो यहाँ आपको ये सेक्शन के बाद देख रहे हैं, सेक्शन के बाद आपको यहाँ स्पेशली आपको दिख नहीं रहा कि वेस्कुलर बंडल की कोई खुद की बाउंड्री है, बस ये दिख रहा है ये जाइलम है। जाइलम में भी प्रोटोजाइलम आपको अंदर दिख रही है, मेटाजाइलम बाहर। इसका मतलब आपको पता है कि जाइलम आपकी एंडार्क है। ये तो आपको पता है ना कैसी जाइलम है, एंडार्क जाइलम है। एंडार्क जाइलम आपकी कैसी जाइलम होती है भाई, जिसमें आपकी प्रोटोजाइलम
पित्त की तरफ होती है, मेटाजाइलम बाहर होती है, तो ये एंडार्क होती है। और ये फीचर किसकी है? ये आपकी फीचर है, स्टेम की फीचर है, ठीक है ना। कैम्बियम कई देखो, मैनी लेयर्ड कैम्बियम किसके बीच में है? फ्लोएम और जाइलम के बीच में। ये पहले से प्रेजेंट कैम्बियम है, बाद में जो बनेगी वो इसके बराबर में इधर बनेगी, यहाँ इधर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है अगले पेज पर कि पेरिसाइकिल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, यानी एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ आपको क्या मिलता है? पेरिसाइकिल मिलता है। एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस, या फिर फ्लोएम के ऊपर मिलता है सेमी ल्यूनर पैचेस के रूप में। जो वेस्कुलर बंडल है आपका, वेस्कुलर बंडल के ऊपर मिलेगा, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा के पैच। तो भी मैंने कहा या तो पूरा पेरिसाइकिल कंटिन्यूअस पैरेन्काइमा ही होगा, या फिर कहीं कहीं स्क्लेरेन्काइमा, कहीं कहीं पैरेन्काइमा, कहीं कहीं स्क्लेरेन्काइमा, कहीं कहीं पैरेन्काइमा। और वो भी स्क्लेरेन्काइमा भी आपका फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उस पर मिलेगा, बराबर में मिलेगा पैरेन्काइमा। लाइक अगर ये वेस्कुलर बंडल है आपका यहाँ इस तरह से, तो इसके ऊपर जो पेरिसाइकिल है ये आपका मिलेगा क्या? स्क्लेरेन्काइमा, बराबर में जो होगा वो पैरेन्काइमा, ऐसे होता है। फिर लिखा है कि इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर आर ए फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस पैरेन्काइमेटस सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मेडुलरी रेज। तो वही वेस्कुलर बंडल के बीच में सेल्स होती हैं जो कि आपकी लेटरल ट्रांसपोर्ट के लिए होती हैं, उनको कहते हैं मेडुलरी रेज, ठीक है। नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल होते हैं, सारे के सारे गोले में लगे होते हैं, रिंग में लगे होते हैं। रिंग अरेंजमेंट जो है वो इसलिए होता है, डाइकोट का कैरेक्टर है, क्योंकि उसको मोटाई में चौड़ाई में बढ़ना है। अगर वो रिंग में नहीं लगेंगे तो फिर कैम्बियम का रिंग कैसे बनेगा? कैम्बियम का रिंग नहीं बनेगा तो फिर वो डिवाइड नहीं कर पाएगा और प्लांट की एक समान मोटाई नहीं बढ़ेगी। हर एक वेस्कुलर बंडल आपको पता है यहाँ स्टेम में कैसा होता है? कॉन्जॉइंट, जिसमें जाइलम फ्लोएम एक ही में होते हैं। ओपन, कैम्बियम प्रेजेंट है। एंडार्क प्रोटोजाइलम, एंडार्क प्रोटोजाइलम का मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है, बड़ी बड़ी क्या होती हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन पित्त। तो पित्त जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, शुरुआत में डेवलप होता है पित्त, बाद में जो है बड़ा जैसे से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जैसे मोटाई में बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि जो जाइलम होगी वो आपकी सेंटर पे आके फंस जाएगी, क्योंकि आपका डिवीजन चलेगा। तो डिवीजन चलने पर क्या होगा? ये जो नीचे जाइलम है ये अंदर अंदर आएगी और फाइनली जो जाइलम होगी वो यहाँ अंदर घुस जाएगी और धीरे धीरे जो पित्त है वो खत्म होता चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी के उल्टा अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा इसके अंदर, ये नीचे वाला डायग्राम जो आपका ये मोनोकोट स्टेम का है, इसमें आपको दिखाई देगा कि यहाँ देखो कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ कोई टेक्स्ट नहीं दिख रहा होगा, यहाँ वेस्कुलर बंडल्स जो है वो ऐसे ही पूरे में फैले हुए पड़े होंगे, यहाँ पित्त की कोई मतलब नहीं है, यहाँ पेरिसाइकिल नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही अरेंज्ड है, ना वेस्कुलर बंडल लगने का कोई तरीका है, क्योंकि मोनोकोट स्टेम ग्रासिस चौड़ाई में नहीं बढ़ते हैं, ग्रासिस आपकी मोटाई में नहीं बढ़ते हैं। तो भैया जब आपके ग्रासिस मोटाई में नहीं बढ़ते हैं तो उसके वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड तो नहीं होंगे ना। क्यों अरेंज्ड होंगे? वो तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, तब भी अपना काम कर देंगे। उसमें भी सेंटर पे बड़े बड़े हैं और किनारे पर छोटे छोटे, पेरिफेरी पर कैसे हैं? छोटे छोटे हैं, और सेंटर पे कैसे हैं? बड़े बड़े हैं। ये बड़े बड़े, लार्जर वन इन द सेंटर, स्मॉलर वन ऑन द पेरिफेरी। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, वहाँ हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की थी, यहाँ हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की है। किसकी है? स्क्लेरेन्काइमा। वहाँ किसकी थी? कोलेनकाइमा की बनी हुई हाइपोडर्मिस थी। समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इधर देख लो आप, इधर दिखेगा ये वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको जाइलम की पोजीशन जो है वो वाई के लाइक दिखाई दे रही होगी, इस तरह से, जैसे वाई होता है, लाइक इस तरह से इन्वर्टेड वाई, ठीक है ना। ये थोड़ी इसकी खास बात होती है। वो वेस्कुलर बंडल छितरे हुए, फैले हुए, स्कैटर्ड पड़े होते हैं। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की होते हैं, एपिडर्मिस होती है, पित्त वगैरह कुछ नहीं होता है, ना पेरिसाइकल है ना कुछ है। बस ये थोड़ा सिंपल है, डाइकोट से तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। चलिए देखते हैं लिखा क्या है बुक में। आपके लिखा है कि भाई मोनोकोटिलेडन स्टेम्स, मोनोकोट स्टेम हैज स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। पहला ही पॉइंट है भाई, हाइपोडर्मिस आपकी स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होगी। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, हर एक जो है वो आपका स्क्लेरेन्काइमा बंडल शीट से सराउंडेड होता है। ये ध्यान रखना, जो आपका वेस्कुलर बंडल है वो आपका बंडल शीट से कवर होता है। डाइकोट में ऐसा नहीं होता है, कवरिंग नहीं होती।
एंड ए लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमा ग्राउंड टिश्यू। तो इसमें पूरे में जो टिश्यू होता है वो ग्राउंड टिश्यू होता है। ये सारा जहाँ ये पड़े हुए हैं ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है दैट इज ग्राउंड टिश्यू, ये ठीक है ना। तो ये ग्राउंड टिश्यू है। अब ग्राउंड टिश्यू में पड़े हैं वेस्कुलर बंडल ऐसे स्कैटर्ड हुए। फिर यहाँ लिखा है कि वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। भाई कॉन्जॉइंट तो है ही लेकिन कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होती तो इसलिए क्लोज्ड होते हैं। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आपको बताया छोटे होते हैं, सेंटर वाले जो होते हैं बड़े होते हैं। एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, ये पीछे भी आपको पढ़ाया गया है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट में एब्सेंट होता है, ठीक है ना। और हर एक जो वेस्कुलर बंडल होता है उस वेस्कुलर बंडल में आपको वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ मिलती हैं वेस्कुलर बंडल के अंदर। तो ये कुछ खास बातें हैं मोनोकोट स्टेम की, ठीक है ना। तो आज के लिए आप इतना ही कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डोर्सिवेंटल लीफ के स्ट्रक्चर के एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो आज आप इतना ही कीजिएगा। यहाँ तो कुछ बार बार इनके फंक्शन, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इनमें डिफरेंस याद करने की कोशिश कीजिए। मोनोकोट डाइकोट स्टेम में क्या डिफरेंस है और डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में क्या डिफरेंस है ये याद कीजिएगा। डायग्राम्स को इनके बना के देखिएगा, ये आपको याद होने बहुत ज़रूरी होते हैं, बात ध्यान रखना आप लोग ना। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, ओके। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।